Welcome to all in my YouTube channel English tutorial. फिर once again अपने सेकंड लेक्चर में स्पोकन इंग्लिश के पिछले वाले प्रीवियस लेसन से कुछ आगे की तरफ बढ़ते हुए हम शुरू कर रहे हैं। एक बार प्रीवियस की तरफ चलते हैं कि प्रीवियस में हमने क्या किया था कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को केवल सब्जेक्ट और वर्ब को ही लिया था। उसमें हमने ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं किया था, केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब तक आकर हम खत्म हो गए थे। आज हम टुडे वी विल टेक और ऐड द ऑब्जेक्ट, टोटली ऑब्जेक्ट हम इस सेंटेंस में जोड़ेंगे। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे सामने दो स्ट्रक्चर थे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंगुलर का था और ये प्लूरल का था। हमने इन दोनों को देखा था और उस चीज को हमने केवल मात्र, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया था जिसमें केवल मात्र सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट के बाद में सीधा वर्ब था और ऑब्जेक्ट को हमने यूज नहीं किया। आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को उसके आगे, जैसे हमने एक लिखा था कि जैसे मैं लिखता हूं, यहां हमारा सेंटेंस समाप्त हो गया था। तो हमारे सामने सब्जेक्ट और वर्ब ही थे, सब्जेक्ट और वर्ब थे, ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर हम इसी सेंटेंस को कि जैसे मैं लिखता हूं, अब इसमें अगर जोड़ते हैं, मैं कमरे में लिखता हूं, कमरे में लिखता हूं, तो हमारा सेंटेंस आगे बढ़ जाता है, हमारा सेंटेंस आगे बढ़ जाता है। उसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता आ जाती है, ऑब्जेक्ट को हमें मेंशन करना रहता है। तो सबसे मेन चीज आती है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे लगाएं, क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब के बाद में ही ऑब्जेक्ट आएगा। तो अपना क्या था, आई राइट हमने किया था, आई राइट मैं लिखता हूं, यहां खत्म हो गए थे। अब बात आती है कहां, तो प्रीपोजिशन भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा। कहां, इन द रूम, कमरे में। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट साथ में जुड़ गया। सारी चीज जितने भी हमने जो सब्जेक्ट और वर्ब को लिया था उनमें सबको ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, किसी भी प्रकार से हम उसे जोड़ सकते हैं। जैसे वह बेचती है, ये सेंटेंस था हमारे पीछे वाला, तो सी सेल्स यहां खत्म हो जाता था। अब सी सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ एस और एस है, जो मैं पहले बता चुका हूं, जिसको मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। अब वह बेचती है, दूसरा सेंटेंस इसी को आगे देखते हैं, वह सब्जी बेचती है। फिर बड़ा सेंटेंस, वह सब्जी बेचती है, तो सी सेल्स क्या, वेजिटेबल्स, वह सब्जियां बेचती है। अब बात आती है कि वह सब्जियां, अब इसको और आगे बढ़ा देते हैं, वह बाजार में सब्जियां बेचती है। तो क्या होगा, सी सेल्स। यहां तक तो हमें बिल्कुल कंफर्म है क्योंकि ग्रामेटिकल हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करने के लिए क्या, कहां और कैसे, इन चीजों को हमारे दिमाग में कंटिन्यू चलता रहा। क्या कि वेजिटेबल्स, क्या हो गया, वेजिटेबल्स। कहां, बाजार में, तो हमें आंसर मिल गया, इन द मार्केट। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट इसी प्रकार से, जैसे अब क्या, कहां, कैसे, ऑब्जेक्ट के लिए ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट है तो अब क्या,
कहां और कैसे, इन क्वेश्चन का अगर आंसर मिल रहा है तो आप उसके पीछे लिखते जाओ, आपका सेंटेंस आगे बढ़ता जाएगा। जैसे वह फेंकता है, सेकंड आ जाती बात, वह पत्थर फेंकता है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, वह कुत्ते पर पत्थर फेंकता है। तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब अच्छी तरह आता है, हमें ऑब्जेक्ट को लेना है और ऑब्जेक्ट भी क्या, कहां और कैसे अगर हमारे आंसर मिल रहे हैं तो हम उससे सपोर्ट करेंगे। तो वह फेंकता है तो ही थ्रोज हो गया, सिंगुलर है। अब वह पत्थर फेंकता है तो ही थ्रोज अ स्टोन, एक पत्थर फेंकता है, बहुत सारे एक साथ नहीं फेंक सकता। उसके बाद बात आती है वह कुत्ते पर पत्थर पे, यहां अपना ऑब्जेक्ट आ गया, ही थ्रोज अ स्टोन एट द डॉग, पर्टिकुलर है, ये कुत्ते पर पत्थर फेंकता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट मेंशन होता है। इस प्रकार हम हमारे किसी भी सेंटेंस में आगे ऑब्जेक्ट को बढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार जैसे मैं आपका स्वागत करता हूं, जैसे मैं स्वागत करता हूं, मैं स्वागत करता हूं तो आई वेलकम, खत्म। मैं आपका स्वागत करता हूं तो यू आ जाएगा। उसके बाद में मैं मंच पर आपका स्वागत करता हूं, ऑन द स्टेज आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट आगे से आगे बढ़ता जाएगा। मैं नफरत करता हूं, आई हेट, मैं आपसे नफरत करता हूं तो यू आगे जुड़ जाएगा जो ऑब्जेक्ट में कंसीडर होगा। इसी प्रकार जैसे बच्चे अध्ययन के लिए शहर में जाते हैं, जैसे बच्चे अध्ययन के लिए शहर में जाते हैं। अब देखो इतना बड़ा सेंटेंस हो गया है, हमारे बोलने की बात आ रही है, ज्यादा गहराई में नहीं जाने की बात आ रही है। तो कौन बच्चे, चिल्ड्रन हो गया। अब बहुवचन है तो नेचुरली जाते हैं, गो, गो हो गया। कहां जाते हैं, शहर में, सिटीज हो गया, बहुत सारे अलग अलग शहर में, या सिटी लिखो। किसके लिए जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू सिटीज, किसके लिए, किसके लिए जाएंगे शहर में, किसके लिए जाते हैं, अध्ययन के लिए, फॉर स्टडी, अध्ययन के लिए सिटी में चले जाते हैं। इसी ऑब्जेक्ट को, ये वर्ब कंसीडर करने के बाद में ऑब्जेक्ट आपको खुद को मेंशन करना है, वो भी क्या, कहां और कैसे की तरह। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे वह सोमवार को कपड़े धोती, वह कपड़े धोती है, वह कपड़े धोती है, तो क्या होगा, सी। अब ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, पीछे पीछे वर्ब है, सी वॉश का वॉशेज हो गया, क्योंकि सी सिंगुलर है, और वे कपड़े धोते, दे वॉश हो जाएगा। सी वॉशेज क्या, क्लॉथ्स, यहां हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये सारे सेंटेंस में हमने केवल आगे ऑब्जेक्ट को प्रेशराइज करना है, और आपको खुद को जितने भी वर्ब, जितनी भी आपको मिलती है, उन पहले फर्स्ट और सेकंड, मैंने कहा सब्जेक्ट और वर्ब तक पहुंचना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को ऐड करते जाना है। अब जैसे जैसे ऐड करेंगे, जैसे अपन ने यहां पर इतनी सारी ऐड किया है इसे, अब इसके जैसे इसी सेंटेंस को कुछ आगे लेते हैं। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं, ये आपको भी मालूम है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार से, जैसे एक ही सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो वो क्या है, जैसे राधा मेरे पास आती है
देखिए सेंटेंस को आगे बढ़ा रहे अपन। कुछ बैठती है राधा मेरे पास आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टी है आया है। कुछ बैठती है, कुछ समय के लिए वो बैठती है और चली जाती है। अब ये सेंटेंस हमने पूरा की पूरा इन्हीं छोटे छोटे टुकड़े वाले सेंटेंस को बनाते हुए उसी टेंस में यूज किया है। तो राधा मेरे पास आती है, तो क्या वो कौन आती है? राधा। अब आना कम है क्योंकि राधा सिंगुलर है, कम्स, राधा कम्स टू मी हो गया। आती है, कॉमा लगा दे। कुछ समय बैठती है तो वर्ब ले पहले, सिट्स सम टाइम, सिट्स सम टाइम, कुछ समय बैठती है। फिर एंड आ गया और है, एंड का मतलब एंड चली जाती है। चली जाती है तो गो सिंगुलर है, गोज आउट कर दो, गोज अवे कर दो, चली जाती है। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में एक लंबा सा सेंटेंस का निर्माण हो गया। तो आज हमने जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का बेसिक ध्यान रखिएगा, क्या, कहां और कैसे का उपयोग करते हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को यूज करना है। उसके बाद में सेकंड बात आती है कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया है तो टुकड़े टुकड़े में सेंटेंस को जोड़ते रहना, जो अब मैं आगे बताता रहूंगा। लेकिन यहां पर मैं कुछ थोड़ी सी एक जरा सी चीज आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट टेंस में हमने जो अभी तक किया उसमें कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ ले जाना चाहूंगा। कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने कहा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो रूल्स बताए थे, एक सिंगुलर का था और एक प्लूरल का था। सिंगुलर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट था, और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था। अब यहां नेगेटिव की बात करें, जहां एस और ईएस है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, जहां डज नॉट आया है वर्ब के साथ लगा हुआ एस और ईएस रिमूव हो जाता है। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक की बात करें, तो अगर ये प्रश्न पूछ रहा है तो हम डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क पे आ जाएंगे। इसी प्रकार वहां डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क पर आ जाएंगे। तो एक सिंपल सा सेंटेंस, जैसे अब मैं स्वागत करता हूं, अगर इसी सेंटेंस को लेते हैं, दो सेंटेंस है, मैं स्वागत करता हूं, मैं स्वागत करता हूं, और दूसरा लेते हैं, मैं वह स्वागत करती है। ये दो सेंटेंस है हमारे पास, मैं स्वागत करता हूं, वह स्वागत करती है। तो सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखते हुए, मैं स्वागत करता हूं, मैं प्लूरल में हूं तो आई वेलकम, और दूसरी बात आती है मैं स्वागत नहीं करता हूं तो आई डू नॉट वेलकम। क्या मैं स्वागत करता हूं? डू आई वेलकम, क्वेश्चन मार्क है दिमाग में। मैं स्वागत करता हूं, आई वेलकम, आई डोंट वेलकम, डू आई वेलकम। मैं स्वागत करता हूं, मैं स्वागत नहीं करता हूं, क्या मैं स्वागत करता हूं। यहां मेरा समझाने का मतलब नेगेटिव में ना आए तो डू नॉट का यूज करना है, और प्रश्न बनाना है तो डू का इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार सी वेलकम्स हो गया, क्योंकि सिंगुलर है सी, वह स्वागत करती, वह स्वागत नहीं करती है, तो सी डज नॉट वेलकम। पीछे से एस और एस वर्ब से हट जाता है, ध्यान रखिएगा, और इंट्रोगेटिव डज सी वेलकम।
क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार जितने भी आपको सेंटेंस दिए, जितनी भी वर्ड्स है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा प्रभावशाली रहेगी और बोलने के लिए आसानी रहेगी। क्योंकि हम चल रहे हैं स्पोकन में कि हम कैसे बोले, तो ज्यादा गहराई में नहीं जाकर हम सेंटेंस की भावना और इमोशन को पकड़ते हैं ताकि हम बोल सकें। तो ये तो था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा, कि हम इसी सीमा के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ता है, टी है, वो सेंटेंस आते हैं, तो उसको हम किस प्रकार बनाएंगे। जैसे अपन ने एक सेंटेंस को, टुकड़े वाले सेंटेंस को, 3 टुकड़े के सेंटेंस को एक में बना लिया और एक लंबी सी लाइन कह डाली। अब बात आती है, ये तो था स्पोकन का एक पैटर्न और सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आपको जितनी भी वर्ब मिलती है उनके साथ साथ ऑब्जेक्ट जोड़ते हुए उस सेंटेंस को आगे और बड़ा करते जाना है, उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कि जो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, हालांकि अलग अलग प्रकार के सेंटेंस है, लेकिन ये सारे अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंस है, उन सारे सेंटेंस को हमें याद करना है। हमें कन्वर्सेशनल सेंटेंस कहते हैं, जिसे कन्वर्सेशनल सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस जो हमारे रूटीन में, बोलचाल की लैंग्वेज में जनरली यूज किए जाते हैं और उन्हें हमें रटना पड़ेगा। कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे, मैं आपको हर वीडियो में, हर लेक्चर में दूंगा, वो आपको रटना है। अगर आप उसे रटते जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश और ज्यादा ही बढ़ जाएगी। जैसे अपन अब सेंटेंस लेते हैं, जैसे पहला सेंटेंस, एक सेंटेंस है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है, याद करना है हमें। हालांकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन हमें याद करना है। और क्या होगा, आई थिंक सो। क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। दूसरा याद करना है, बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ। अपन बहाने बनाते, जनरली बोलते हैं, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस भी हो सकता है, खूब सारे बहाने हो गए। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। तीसरा सेंटेंस लेते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम क्या होगा, आई डोंट नो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं मालूम। तीसरा सेंटेंस। नाउ द चौथा सेंटेंस, उसे गाली मत दो। उसे गाली मत दो। क्या होगा, उसे गाली मत दो। डोंट एब्यूज हिम। डोंट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। फोर्थ एंड फिफ्थ, पांचवें की तरफ चलते हैं। उसे, पहला हो गया मुझे ऐसा लगता है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, मुझे नहाने दो। मुझे नहाने दो। मुझे स्नान करने दो, मुझे नहाने दो। लेट मी टेक बाथ। क्या होगा, लेट मी टेक बाथ, मुझे नहाने दो। सिक्स्थ, छठे पर चलते हैं, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। हम ऐसे सेंटेंस जनरली बोलते रहते हैं। हमारी बोलचाल की लैंग्वेज में फिक्स सेंटेंस हमारे चलता रहता है कि किस प्रकार से हम इस भाषा को बोलते रहते हैं। कि अब जैसे कल मिलते हैं, सी यू टुमारो।
सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। क्या चल रहा है जनरली बोलते हैं। सातवां, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। जनरली यार दोस्त आपस में बोलते रहे भाई क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। नाउ द एट सातवां हो गया, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। इसे दिल पर मत लो, इसे दिल पर मत लो, इसे जो मैं बात कह रहा हूं उसे दिल पर मत लो। हम जनरली बोलते हैं कि इसे दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू हर्ट, डोंट टेक इट टू हर्ट, इसे दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू हर्ट। 9th आ जाता है, 9th सिचुएशन में क्लियर है। इन सभी को आपको याद करना है। मैं अस्वीकार करता हूं, प्रेजेंट टेंस ही है, आपको ध्यान है। आई डिक्लाइन, मैं अस्वीकार करता हूं। किसी भी चीज के लिए अपन जनरली बोलते हैं कि मैं आई डिक्लाइन, मैं अस्वीकार करता हूं। रिफ्यूज भी मना कर देना होता है, अस्वीकार कर देना होता है। आप कैसे हो, आप कैसे हो, क्या होगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। बोलते हैं हम लोग कि किस प्रकार से, आप कैसे हो, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं या परेशानी में हूं। आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूं। कि जनरली हम बोलते हैं जाने दो, जाने दो, ये भी बोला जाता है जनरली सेंटेंस के, जाने दो, छोड़ो यार, जाने दो, लेट इट गो, लेट इट गो, जाने दो। 13th पे चलते हैं, जुबान संभाल के, जुबान संभाल के बोला जाता है। जनरली कई आदमी की ज्यादा बोल देते हैं या कुछ पद से अलग भटक जाते हैं। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग भी हो सकता है, टंग मत भी जुबान होती है, तो माइंड योर लैंग्वेज। नाउ द 14th क्वेश्चन, 14 पर चलते हैं। मेरे साथ पंगे मत लो, मेरे साथ पंगे मत लो। जनरली होता है कि फालतू की बात मत कर, पंगे मत ले, मेरे साथ पंगे मत लो, डोंट मैस विथ मी, डोंट मैस विथ मी, मेरे साथ पंगे मत लो। नाउ द 15th पे चलते हैं, कंटिन्यूटी सीरीज में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं क्या होगा, नेवर माइंड। किसी भी चीज के लिए एक्सक्यूज के होता है नेवर, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। नाउ द 16 पे चलते हैं, चुप रहो, चुप रहो। कीप मम है, कीप मम, चुप रहो। नाउ द 17 थिंग्स पर चलते हैं, 17वां, मुझे वापस कॉल करना। बोलते हम मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक। मुझ पर एक एहसान करना। 18 पे चलते हैं, मुझ पर एक एहसान करना। बता सकते हैं आप लोग कि क्या होगा इसका, कि मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। 19वां है, मुझे देखने दो, मुझे
देखने दो, लेट मी सी, मुझे देखने दो। एट द 20th एट द लास्ट, कोई जानकारी नहीं। किसी चीज के लिए हम जनरली कहते हैं कोई जानकारी नहीं, तो बिल्कुल सिंपल सा है, नो आइडिया, कोई जानकारी नहीं, कुछ मालूम नहीं। तो ये सारी चीजें, इन सेंटेंस को हमें याद करना है, और याद करने के बाद में डेली, अब किस टेंस से रिलेटेड है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि मुझे इसे रटना है। अगर मेरे अंदर जुनून है, पैशन है, तो मुझे रटना है। अगर मुझे इंग्लिश सीखने का जुनून है तो मुझे इन्हें रटना पड़ेगा, और टेंस अपनी सीमाएं बताएगा। अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस सामने आते जाएंगे, और कुछ मेरे वीडियो पहले भी अपलोडेड हैं, आप उनसे ग्रामर से रिलेटेड कई चीज आप देख सकते हैं उससे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी अगर आपको अच्छा लगता है, तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें अच्छे से, ताकि अप्रिशिएट हो हम भी कि आपने अप्रिशिएट किया है, तो उससे भी अच्छे वीडियोज आपके सामने आ सके। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो पहले हमने टेंस को लिया था, उस टेंस को मेंटेन किया था। वंस अगेन, एक बार फिर आपको बता देता हूं, ये कन्वर्सेशनल सेंटेंस है। अगर आपके अंदर जुनून है इंग्लिश सीखने का तो ही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज देखने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम अगर रखते हैं थोड़ा सा कि भाई हमें ये कुछ करना है, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाती है। जैसे मुझे ऐसा लगता है, हम बोलते हैं जनरल वे में, आई थिंक सो, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम, मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, इसे दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। लेकिन दिमाग पे लो। अब सेंटेंस को आगे और भी मेंटेन कर लोगे आप लोग खुद ही, कि इसे दिल पर मत लो, दिमाग पे ले लो, तो क्या होगा, डोंट टेक इट टू माई हार्ट। बट दिमाग, माइंड आ जाएगा, जुड़ जाएगा, आप जोड़ सकते हैं, आगे जुड़ता जाएगा। इसी प्रकार मैं अस्वीकार करता हूं, आई डिक्लाइन, उसके बाद में आप कैसे हैं, हाउ आर यू, मैं परेशान हूं, आई एम इन ट्रबल, जाने दो, लेट इट गो, जुबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग, मेरे साथ पंगे मत लो, डोंट मैस विथ मी, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, चुप रहो, कीप मम, मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक, मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर। गुस्से से और बड़े प्यार से समझाना है, प्लीज लगा सकते हैं, मुझे देखने दो, लेट मी सी, कोई जानकारी नहीं, नो आइडिया। ये सेंटेंस आपको याद करने हैं, और जो प्रेजेंट टेंस के मैंने जो सेंटेंस दिए हैं उसमें हमने ऑब्जेक्ट को बढ़ाया है, और जो ऑब्जेक्ट को बढ़ाया है किस प्रकार से, क्या, कहां और कैसे, किस आंसर से आप अपने सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान है। और इन चीजों को आपको याद करना है, कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस को रटना है, अगर आपको इंग्लिश बोलना है या आप चाहते हैं तो। और ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।